रहा है। आज जो है मुकाबला जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से हम जानते हैं, क्वालिफिकेशन राउंड में 3:20 पर ये खास मुकाबला होना है। नीरज चोपड़ा जब मैदान पर जाते हैं तो जैसे सांसें थम जाती हैं। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो सभी की निगाहें जाती हैं कि कितनी दूर तक उनका फेंका हुआ भाला जाता है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें आज रहने वाली हैं। नीरज चोपड़ा जो अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, जो अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, गोल्डन बॉय के तौर पर वो अपना नाम कमा चुके हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से इतिहास रचेंगे? क्या एक बार फिर से भारत को गौरवान्वित करेंगे? एक बार फिर से गर्व का मौका देंगे नीरज चोपड़ा? ये सवाल सभी फैंस के जहन में है। मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जी, गोल्डन बॉय से आज उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होंगी। ये बहुत लाजमी बात है क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी जो डायमंड लीग में भारत को उनसे पहले कोई भी पदक हासिल ना हुआ हो, उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल भारत को दिलाया हो। उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को कोई गोल्ड मेडल ना मिला हो, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड दिलाया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर भी दिलाया, ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स का पहला मेडल दिलाया और वो भी गोल्ड मेडल था। तो जाहिर सी बात है कि उनसे उम्मीदें जगना बहुत ही लाजमी बात है। लेकिन जो पीछे 2-3 इवेंट्स में इस साल 2024 में वो उतरे नहीं हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उनके कोच ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि वो कुछ एहतियात के तौर पर उन्होंने उस कंपटीशन से उतरना मुनासिब समझा था, क्योंकि उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव था। अब वो खिंचाव कितना है, कितना रिकवर हुआ है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक रिपब्लिक से लेकर जर्मन एथलीट से लेकर कई 2-3 खिलाड़ी हैं जो उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं इस समय। अब कड़ी टक्कर में कॉम्पिटिटर की तैयारी आप कैसे देखते हैं? उनका अब तक का बैकग्राउंड कैसे देखते हैं? नीरज चोपड़ा से तो उम्मीदें हमें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक कहा आपने, क्योंकि चेक रिपब्लिक के जो खिलाड़ी हैं याकूब, वो उन्होंने अभी पीछे एक इवेंट में 2 सेंटीमीटर के अंतर से नीरज चोपड़ा को पराजित किया था। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो 88.36 का उनका प्रदर्शन था। और अगर आप पर्सनल बेस्ट देखेंगे तो ये जितने भी प्रतियोगी हैं इस बार जेवलिन में, उनका पर्सनल बेस्ट में ये चौथे नंबर पर हैं। और सीजन बेस्ट देखेंगे तो ये सीजन बेस्ट में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वहां नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। अगर थोड़ा सा ट्रैक में अगर कुछ गड़बड़ी हो, या गीला ट्रैक हो, या स्थितियां बहुत अनुकूल ना हो, या बहुत ज्यादा नमी हो, वहां पर बाकी सब खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन जाता है। लेकिन नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रहता है। ये बात उन्हें अन्य किसी भी एथलीट से अलग साबित करती है। और जिस तरह से उन्होंने अपने ट्रेनिंग के जो बेस कैंप हैं वो बदले हैं, साउथ अफ्रीका में गए, साउथ अफ्रीका के अलावा फिनलैंड में उन्होंने बहुत लंबी तैयारी की, साउथ अफ्रीका के अलावा कई जगह 4 अलग-अलग जगहों पर उन्होंने तैयारी को अंजाम दिया है। तो उससे ये क्लियर है कि जितनी विपरीत परिस्थितियां होंगी उसमें ये अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। जिस तरीके से आपने नीरज चोपड़ा को लेकर कहा, देखिए नीरज चोपड़ा अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। नीरज चोपड़ा जो भले ही कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ कहे जाते हैं, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो अपना जीवन बिताते हैं। या फिर जब उनसे पूछा जाता है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वो सवालों का जवाब भी देते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव दिखते हैं। तो क्या किसी भी तरह का बयान या किसी भी तरह की बात उनकी तरफ से इस परफॉर्मेंस, इस मुकाबले से पहले सामने आई है? नहीं, देखिए, कंपटीशन से पहले वो ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करते। ना उनके कोच पसंद करते हैं, ना उनके फिजियो। के 3 लोगों की तिकड़ी है जो पूरी तरह से उनके हर कंपटीशन में, यूरोप में जितने भी कंपटीशन होते हैं उनको संचालित भी करते हैं और उनके साथ रहते भी हैं। और एक और खिलाड़ी हैं भारत के, किशोर जेना, जो आज उतरेंगे इसी जेवलिन इवेंट में। और हम आपको ये भी बता दें कि एशियन गेम्स में दोनों गोल्ड और सिल्वर भारत को ही मिले थे। किशोर जेना सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब रहे थे। जब कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो आपके परफॉर्मेंस में और ज्यादा सुधार होता है। तो अब यहाँ किशोर जेना की तरह दिक्कत यह है कि वो वैसा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं उसके बाद जो उन्होंने एशियन गेम्स में किया था। और 80 मीटर के आसपास वो भाला फेंक रहे हैं, जो आपको पहले मतलब फाइनल में भी पहुंचने के लिए परफॉर्मेंस काफी नहीं है। लेकिन आज क्वालिफाइंग मुकाबले हैं, तो यहाँ पर आप सर्वश्रेष्ठ तो नीरज का नहीं देखेंगे, लेकिन आप उनको फाइनल में पहुंचते हुए जरूर देखेंगे। और जब फाइनल होगा तो फिर मैं समझ
क्वालिफिकेशन राउंड में दोपहर 3:20 पर ये अहम मुकाबला होना है और जैसे अभी मनोज जी ने बताया कि ये फाइनल तक पहुंचने का ये जो संघर्ष है, ये जो मुकाबला है वो होना है। मनोज जी, अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है नीरज चोपड़ा का, यहाँ उम्मीदें कौन से मेडल की आप कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटर भी ऐसा नहीं है कि कम आंका जाए, सब अपनी अपनी जगह मजबूत स्थिति में है, अपनी प्रैक्टिस के साथ में है, लेकिन यहाँ आपको कौन से मेडल की उम्मीद है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर से नीचे तो फिर आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की ही हम उम्मीद कर रहे हैं और अगर वो पूरी तरह फिट हुए तो फिर तो गोल्ड मेडल पक्का है, क्योंकि पर्सनल बेस्ट से कुछ नहीं होता। आपने अगर पर्सनल बेस्ट 4 साल पहले किया है या 2 साल पहले किया तो उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। मायने होते हैं आपका करंट परफॉर्मेंस, और करंट परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, सीजन का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वो उनका सेकंड बेस्ट है इस समय चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी के याकूब जो हैं उनके अलावा। ये वही याकूब हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी, कड़ी प्रतियोगिता दी थी उन्होंने नीरज को, और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। बस उनसे एक टक्कर है, क्योंकि अभी एक कंपटीशन में नीरज चोपड़ा महज 2 सेंटीमीटर के अंतर से उनसे हारे भी हैं। तो अब वो नूरबी गेम्स हों, चाहे वो अन्य प्रतियोगिताएं हों, उनमें बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखे गए हैं। अगर हराया है तो बाकी जगह उनका परफॉर्मेंस डाउन भी हुआ है, लेकिन नीरज चोपड़ा बिल्कुल कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंसी जो है उनको स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार मानती है। यानी आप कह रहे हैं याकूब जो कॉम्पिटिटर हैं टोक्यो ओलंपिक का बदला ज़रूर यहाँ पेरिस ओलंपिक में लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, हम तो गोल्ड की उम्मीद करेंगे और जिस तरह की उम्मीदें हैं देशवासियों को, उन उम्मीदों पर खरा उतरे नीरज चोपड़ा। हम तो यही दुआ करते हैं, यही चाहते हैं। दोपहर 3:20 पर ये मुकाबला अहम होना है। मनोज जी, आप रहिएगा, चूंकि कुछ और खबरें